आपने देखा होगा गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के गुंडे आज मोदी सरकार के मुंह के ऊपर एक तमाचा मारा है भारत के अन्नदाता ने। श्री राम ऑटोमोबाइल, जहां हीरो कंपनी के सभी मोटरसाइकिल व स्कूटर के मॉडल उपलब्ध हैं। क्षेत्र का एकमात्र ऑटोमोबाइल शोरूम, भादरा रोड, नाथुश्री, चोपटा। मोबाइल नंबर 9814244800। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। आज मैं इस वक्त बहाउद्दीन के टोल पर मौजूद हूं और आपको बता दें कि आज पूरे देश का चक्का जाम किया हुआ है। आवाजाही वाहनों की पूर्ण रूप से बंद है और आप मेरे पीछे तमाम ये किसान देख सकते हो किस प्रकार ये किसानों का जोश जो है बढ़ाते हुए नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम रोशन सुजान है जी। यार मोदी सरकार भी इतने झूठ बोल रहे हैं कि एक कदम दूर जो है, एक फोन कॉल आपसे एक कदम दूर है। जब आप चाहेंगे बातचीत होगी। एक तरफ बातचीत का नाटक, दूसरी तरफ किसानों के साथ में धक्केशाही और तानाशाही का रवैया अख्तियार करते हुए सरकार ने 26 तारीख को साजिश रच के किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की। उसके बाद में किसानों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा करके उनको जेलों के अंदर डाला गया। आपने देखा होगा गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के गुंडे वो वहाँ पे पहुँचे और पुलिस के साथ में मिलकर उनकी ये मंशा थी कि वो किसानों को पीटते वहाँ पे। लेकिन जो वहाँ घटनाक्रम हुआ उसके बाद मोदी सरकार के मुंह के ऊपर एक तमाचा मारा है भारत के अन्नदाता ने। और उसके बाद उनकी जितनी भी साजिशें थी वो सारी की सारी साजिशें किसानों ने नाकाम कर दी। एक तरफ बातचीत का नाटक और दूसरी तरफ किसानों बैरिकेड के चारों तरफ किलें गाड़ी जा रही हैं, तीखे सरिये गाड़े जा रहे हैं। तो इसलिए मोदी सरकार जो है वो ऐसा समझती है कि भारत के जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, वो बिल्कुल मूर्ख हैं। क्योंकि अब जंग जो है वो आर पार की लड़ाई है। एक तरफ भारत के 99% लोग हैं और एक तरफ कारपोरेट सेक्टर है। मोदी सरकार चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों के लिए देश के लाखों किसानों को, मजदूरों को भुखमरी के कगार के ऊपर और बेरोजगारी की ओर धकेलना चाहती है। लेकिन भारत का जो अवाम है वो जाग चुका है। हरियाणा के अंदर भी जो रोड जाम है, जो सड़क जाम है, वो पूरी तरह से सफल है। आज 2 दर्जन के करीब स्थानों के ऊपर किसान संगठनों ने आज बंद का आह्वान किया। 3 घंटे का चक्के जाम का आह्वान किया जो पूरी तरह से सफल है। पंजाब के साथ लगते हुए किसान वो भी यहाँ पे सहयोग देने आए हैं। कुछ ऐसे गांव जो पंजाब के साथ हरियाणा के लगते हैं, डबवाली के अंदर भी उन्होंने सहयोग दिया। एक बात बताइए सर, आप जो बता रहे हो आज पूरे देश में चक्का जाम किया हुआ है किसानों ने। 26 जनवरी की हम बात करें तो इस किसानों के प्रदर्शन को कमजोर करने की तमाम कोशिशें की गई। आगे की क्या रूपरेखा रहेगी? सरकार भी अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं, उधर किसान भी कह रहे हैं जो 3 कृषि कानून जो बनाए हैं वो रद्द हो। ऐसे में आगे का क्या अब जो रूपरेखा रहने वाली है? देखिए, ये लंबा स्ट्रगल चलने वाला है, आर पार की लड़ाई है और इससे किसान एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि ये तीनों काले कानून 3 जहर की शीशियां हैं और शीशी में से अगर आधी भी खाली कर दी जाए तो भी उसके अंदर जहर जो है वो पूरी मात्रा के अंदर रहता है। इसलिए पीछे हटने का सवाल नहीं है। एक तरफ देश के 99% लोग हैं, एक तरफ 1% लोग हैं जिनके लिए मोदी सरकार काम कर रही है। आर पार की लड़ाई चाहे साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 2024 तक भी अगर लड़ाई लड़नी पड़ी तो किसान लगातार इस लड़ाई को लड़ेंगे। ये आंदोलन कमजोर नहीं होगा। बात और बताइए, आपने आरएसएस का जिक्र किया जी, तो आरएसएस के प्रति जो किसानों का रवैया पहले था, पूर्ण बहुमत से मोदी सरकार में आए, तो आपको क्या लगता है जो आरएसएस की जो तमाम पॉलिसी थी, क्या वो पहले जो किसानों को इसके बारे में नहीं पता था? देखिए, झूठ बोल के ये सत्ता के अंदर आए। देखिए, आरएसएस जो है वो ही सरकार को चलाता है। बीजेपी उसका एक विंग है। वो पर्दे के पीछे आपने देखा होगा, पहले तो ध्रुवीकरण किया गया। किसानों को पहले नहीं पता था आरएसएस के? पहले लोगों को पता नहीं था, अब पता चल गया। अब पता चल गया लोगों को। क्योंकि 6 साल के अंदर आपने देखा होगा देश के लोगों का भाईचारा तोड़ने का काम किया गया। हिंदू को मुसलमान से लड़वाया गया, जाट को नॉन जाट से लड़वाया गया। तो इस तरीके से पूरे देश के अंदर जो है वो धारा 370 का मुद्दा उठा करके कश्मीर के खिलाफ लोगों को। हमारे देश में अंग्रेज आए थे
तो अंग्रेजों की पॉलिसी थी फूट डालो राज राज करो, करो। उसके बारे में क्या विचार? उसी रणनीति के ऊपर जो है ये सरकार चल रही थी। अंग्रेज आए थे, उन्होंने अत्याचार किया, लेकिन अंग्रेज इतने भी बुरे नहीं थे कि उन्होंने देश बेचने का काम किया हो। मोदी सरकार पूरा देश बेचने का काम कर रही है। 2 दिन पहले जो बजट पास हुआ उसके अंदर आपने देखा होगा कि वो नीलामी लगा दी गई पूरे देश की। BSNL को बेच दिया गया, इसके अलावा एयर इंडिया को बेचा गया, रेलवे को बेचा गया। आपने देखा होगा मेरा गांव सुचान है, यहाँ से सिरसा का किराया 10 रुपए था, आज यहाँ पे ट्रेन लोकल चली तो उसका किराया 45 रुपए हो गया। ये है लड़ाई जो भारत के किसान लड़ रहे हैं, मजदूर भी समझ रहे हैं, क्योंकि ये किसानों की लड़ाई नहीं है। 2 रुपए किलो जो अनाज मिलता है राशन कार्डों के ऊपर वो भी बंद हो जाएगा। FCI के ऊपर जो बजट था वो भी सरकार ने बंद कर दिया। तो ये सारी चीज को, इस सारे घटनाक्रम को भारत के किसान और मजदूर जो हैं वो पूरी तरह से समझ चुके हैं। सुचान साहब एक बात और बताएं, इंटरनेट भी बंद किए जा रहे हैं, ऐसे में आपका क्या विचार है? ये तो तमाम जो गतिविधियां देश में हो रही है, एक तरह से अघोषित इमरजेंसी जो है वो देश के अंदर घोषित हो चुकी है। पहले लोग समझ नहीं रहे थे। कश्मीर के अंदर भी आपने देखा होगा 370 या उससे पहले इंटरनेट बंद कर देते थे, अनिश्चित काल के लिए बंद कर देते थे, लेकिन लोग अब सड़कों के ऊपर आ गए हैं। तो इसलिए अब पत्रकारों को आपने देखा होगा, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे सोशल मीडिया के भाइयों का कि जो आज गोदी मीडिया वो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। आज की डेट में सोशल मीडिया उससे ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। जो खरगोश की चाल के अंदर चलने वाला मीडिया था ना, गोदी मीडिया, वो अब खत्म हो गया है। उसकी बजाय सोशल मीडिया बेशक कछुए की चाल से वो से आगे निकल गया है। पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो किसान और मजदूरों की खबर चलाएगा। आप जैसे पत्रकार मनदीप पूनिया, उसको भी गिरफ्तार किया गया। क्या था, उन्होंने दिखाया कि पुलिस के साथ RSS के गुंडे मिलकर के किस तरह से किसानों को पीट रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं। ये बात उन्होंने अपने कैमरे के अंदर चलाई, लेकिन वो सरकार को नागवार गुजरा। एक मैं और बात बताना चाहूँगा, आज सुबह जो क्रांतिकारी गीत थे कंवर गरेवाल, उनका भी जो है YouTube के ऊपर उनका गीत बंद कर दिया गया। उसके ऊपर YouTube ने मोदी सरकार के इशारे के ऊपर बैन लगा दिया। ऐलान जो उनका गीत था ना, उस ऐलान गीत के ऊपर जो है वो बिल्कुल रोक लगा दी उन्होंने। तो ये तानाशाही तरीके से किसान आंदोलन को बदनाम भी करना चाहती है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दी ग्राउंड नेटवर्क की खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।